हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले मोंगोडीबी के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था सिक्वल के बारे में और हमने देखा कैसे हम नोड.जेएस और सिक्वल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे सिक्वल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं नोड.जेएस के साथ। अब बात करेंगे मोंगोडीबी के बारे में। तो मोंगोडीबी वैसे तो खुद कंपनी का नाम है, लेकिन इनका बहुत फेमस जो प्रोडक्ट है डेटाबेस। तो जब भी हम मोंगोडीबी की बात करते हैं, यानी हम एक डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हो। अब मोंगोडीबी इतना पॉपुलर डेटाबेस क्यों है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत सारा डेटा को हैंडल कर सकते हैं। जब भी आपके एप्लीकेशन बहुत सारे डेटा के साथ डील कर रहे हैं, यानी आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, उसको हैंडल करना है या मैनेज करना है, तो उसके लिए आप इस पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। अब बात करेंगे मोंगोडीबी में डेटा स्टोर किस फॉर्मेट में होता है। अगर आपको याद होगा माई में, तो हम वहाँ पे टेबल यूज़ करते थे, राइट। उस डेटाबेस में हम बहुत सारे टेबल क्रिएट करते थे। एग्जांपल यूज़र, पोस्ट, राइट, प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। और हर एक टेबल में हम जो डेटा स्टोर करते थे वो कैसा दिखता था? रो एंड कॉलम में, राइट। टेबल, तो टेबल में क्या होता है? रो एंड कॉलम। लेकिन मोंगोडीबी की बात करें तो मोंगोडीबी में हम टेबल नहीं बनाते, मोंगोडीबी में हम बनाते हैं कलेक्शन। और कलेक्शन जैसे हो गया यूज़र, पोस्ट। अब उस कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, राइट, जैसा कि हम टेबल में रोज़ देख रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेटा स्टोर कर रहे हैं मोंगोडीबी में, किस फॉर्मेट में? बीसन फॉर्मेट में, बीसन यानी बाइनरी जेसन। और क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को समझते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आपको जेसन के साथ काम करने में भी काफ़ी आसानी होगी। और इसीलिए इसको नो सिक्वल डेटाबेस भी कहते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम कोई सिक्वल यूज़ नहीं कर रहे, ये सारा चीज़ हम जेसन में ही डील करने वाले हैं। एक और डिफरेंस आप देख सकते हो मोंगोडीबी और माई में। तो माई में अगर आपको याद होगा तो हम स्कीमा यूज़ करते थे। स्कीमा मतलब एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो डेटा का, या फिर आप बोल सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में। माई में ऐसा था, लेकिन मोंगोडीबी में ऐसा नहीं है। मोंगोडीबी में आपको कोई स्ट्रक्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, यानी स्कीमा लेस है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कलेक्शन है, इसका नाम प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कलेक्शन मतलब अगर माई के लैंग्वेज में बात करें टेबल, तो यहाँ पे कलेक्शन है, इसका नाम प्रोडक्ट्स है। और हम चाहते हैं इस प्रोडक्ट्स जो हमारा कलेक्शन है इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट रहे। अब एग्जांपल ले लीजिए, हमारा डॉक्यूमेंट बात करता है फ़ोन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा? की वैल्यू पेयर में डेटा रहेगा, ठीक है। यानी बेसिकली एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम, ब्रांड, कलर, प्राइस है एक डॉक्यूमेंट में। मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा उसके साथ एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर है, यानी स्क्रीन साइज़ है, कैमरा है। अगर और एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है इसके अंदर या इंसर्ट करना है, तो मैं उसमें वाटरप्रूफ ओएस का वर्जन रख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर या प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्कीमा लेस। और इसी के लिए हमारा मोंगोडीबी बहुत फ्लेक्सिबल है। और इसी के साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फील्ड्स को किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसा कि आपको ज़रूरत लगे या नीड हो। और इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद कोई और डॉक्यूमेंट अफेक्ट नहीं होगा कलेक्शन में, यानी कि आप सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है मोंगोडीबी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने डेटा मॉडल को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट टाइम के साथ। और यहाँ पे एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि किस तरह हाइक मैसेंजर को मोंगोडीबी ने हेल्प किया था स्केल अप करने में। वैसे अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया हाइक मैसेंजर तो उनको याद होगा, वैसे अब तो ये बंद हो चुका है, लेकिन हाइक मैसेंजर की यूज़र्स काफ़ी बढ़ रहे थे और उनको चाहिए था स्केल अप, और यहाँ पे मोंगोडीबी ने उनको हेल्प किया था स्केल अप करने के लिए। उसके बारे में एक आर्टिकल है।